चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th का हिंदी पद जो है उसको हम लोग चलेंगे। देखिए उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगा, है ना। क्लास 10th का है, देखिए हिंदी है। इसमें आपका देखिए सबसे पहले पहला चैप्टर है आपका पद का, है ना। चैप्टर 1 है पद। राम नाम बीनू विरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके लेखक आपका है गुरु नानक, है ना। इनके मतलब अगर देखा जाए तो इनके लेखक गुरु नानक है ना, जिनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को, है ना। और उनका स्थान है, कहाँ पे जन्म हुआ था, तो देखिए नानकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में। अर्थात अगर ये अभी देखा जाए तो नानकाना जो साहिब है वो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, यह पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी मृत्यु हुई थी, अगर देखा जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर, है ना, 1539 ईस्वी को। करतारपुर में हुआ था, जो अभी करतारपुर क्या है, पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में भी पड़ता है। इनके पिता का नाम है खालू चंद खन्नी और माँ का नाम तृप्ता है। पत्नी का नाम है सुलक्षणी, इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी है। इस तरह से गुरु नानक जी के बारे में परिचय है, इनके जीवन, है ना। इनके द्वारा लिखा गया राम नाम बीनू बिरथी जगी जन्मा होए, और जो नर दुख में नहीं दुख नहीं माने। तो देखिए इसका अर्थ होता है, गुरु नानक जी कहते हैं कि इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जो राम का नाम का स्मरण नहीं करता है। इसका अर्थ होता है कि जो राम का नाम का स्मरण नहीं करता है उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। इनका कहने का मतलब है कि जो नर राम का स्मरण अर्थात राम नाम नहीं रट लगाता है उसका जीवन, मानव का मतलब शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है, इनके द्वारा कहा गया। और कहा जाता है कि, है ना, कि देखिए बिखू खावे बिखू, है ना, बिखू खावे बिखू अब बोले बिनु नबे निह फलू अब मट्टी भ्रमणा। इसका अर्थ कहता है कि बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात कहा जाता है कि राम का गुणगान न करके, है ना, माया जाल में फंसा रहता है। अर्थात इनके द्वारा गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी जो मनुष्य है ना, इस संसार में अगर देखा जाए तो भटक क्यों रहा है, एक मृग की तरह अर्थात एक हिरण की तरह किस प्रकार भटकता है ना, और वह एक माया जाल में क्या करता है, फंसा रहता है। शास्त्र पुराण के अनुसार कहा जाता है कि सुबह शाम, है ना, कहा जाता है, देखिए कि सुबह शाम, है ना, एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करना। नानक लोगों से कहता है कि गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से कोई मुक्ति नहीं मिल सकती है। इनके द्वारा कहा जाता है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति है ना, तो उसको कहा जाता है कि जब तक आप राम का नाम नहीं लोगे तो आपकी इस मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाएगा, है ना। अर्थात सांसारिक माया जाल में उलझकर रहना पड़ता है। अब देखिए कहता है कि दंड कमंडल शिखा आसूत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमणु करे। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा, कमंडल, सिख, जनेऊ, है ना, तथा गिरुए वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ढोंगी होते हैं, पाखंड होते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्राणी होते हैं, है ना, जो कमंडल डंडा वगैरह लिए हुए, है ना, जनेऊ गिरुआ वस्त्र धारण किए हुए और भटकते रहते हैं, और लोगों के मतलब कि धर्म के नाम पर और लोगों को क्या करते हैं, झूठी जो है कि दिलासा देकर और लूटते हैं कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो यह व्यक्ति, लेकिन वह राम का नाम या भजन नहीं करता है। बिना ही, जब तक कहा जाता है कि जब तक राम नाम का भजन नहीं करोगे तब आपको क्या है, मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। फिर कहता है, देखिए कि भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते
वे है अपने संत को कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, जटा को मुकुट बना लेता है, वह संत कहा जाता है। अर्थात उसको संत लोग कहता है ना, जो जटा बना लिया है ना, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और चल रहा है ना। अब देखिए, शरीर में राख लगाकर वस्त्रों की त्याग नग्न हो जाते हैं और संसार में जितने जीव जंतु है उन जीवों में जन्म लेते हैं रहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर, है ना, नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि संसार से मुक्ति मिल जा सके। अर्थात बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं कि भस्म लगा लेते हैं पूरे शरीर में, है ना, अर्थात वह गेरुए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसके बाद मतलब कि जटाधारी हो जाते हैं और अपने आप को क्या समझते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही संसार में सभी मेरे द्वारा ही लेखापाल किया जा रहा है। उसके बाद देखिए कहता है, ये पूरे तरह से हो गया। अब देखिए कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात ये देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना, इसका अर्थ हुआ गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा, है ना, प्राप्त सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और न ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता हो, जो किसी की निंदा से न घबराता हो और न किसी प्रशंसा सुनकर गौरवंती होता हो, जो लाभ एवं मोह कहा जाता है कि वह त्याग नहीं करता हो, है ना, अर्थात परे रहता हो, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक समान रहता हो, वही व्यक्ति क्या है, सब कुछ पा सकता है, अर्थात वह मुक्ति पा सकता है। तो वही कहता है, देखिए कहता है कि सुख स्नेह भय अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, अर्थात वह किसी का निंदा नहीं करता है, किसी के बारे में बुरा विचार व्यक्त नहीं करता है, वैसे व्यक्ति इस संसार में अपने मतलब कि मुक्त होने में सबसे ज़्यादा उसको अहम भूमिका होता है। अर्थात देखिए कहता है हरस शोक ते रहे नियारे ना ही मान अपमाना, वह किसी का अपमान नहीं करना चाहता है, अर्थात वह नहीं घबराता है किसी भी चीज़ से, है ना, आशा न मनसा सकल त्यागी कह जगत तय रहे निराशा, अर्थात जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो आशा तृष्णा से मुक्त हो जाता है। अब देखिए कहता है कि संसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, काम क्रोध जेहि परसय नाही तेहि घट ब्रह्मा निवासा, है ना, अर्थात कहा जाता है जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया हो, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि अगर जिसने इस संसार में काम क्रोध को वश में कर लिया हो, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, अर्थात उसे क्रोध नहीं आता हो, है ना, वह अपने काम में व्यस्त रहता हो, अपने सिर्फ कर्म, अर्थात कहा जाता है कि आप कर्म कीजिए फल की चिंता नहीं कीजिए, है ना, आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका अच्छे रिजल्ट का आशा नहीं करोगे, आप अगर मेहनत करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाएगा, इसीलिए है ना, अपना रिजल्ट पाने के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करो, है ना। उसी प्रकार कहता है कि जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया हो, अर्थात वह मनुष्य के हृदय में अर्थात ब्रह्मा का वास हो गया हो। जो मनुष्य रोग द्वेष अमान अपमान सुख सुविधा में, सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता हो, वैसे मनुष्य कहता है ना कि सुख दुख, है ना, जो निंदा करता है, सुख स्नेह गुरु अरूप है नहीं जाके कंचन माटी जाने नहीं निंदा नहीं स्तुति जो के लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे निजारा ना ही अपमान आशा न सकल त्यागी, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए कि वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, जो एक समान होता है, जो किसी की निंदा नहीं करता है, किसी के बारे में बुरा नहीं व्यक्त करता है, किसी के बारे में भला बुरा नहीं बोल सकता है, वैसे व्यक्ति को मतलब कि अगर देखा जाए तो हृदय में ब्रह्मा का वास होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, अर्थात है ना कि कहा जाता है कि नानक लिप, है ना, कि गुरु कृपा जेहि नर्म पैक किन्हीं तिन्हीं न जागतु जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी, अर्थात कहने का मतलब है कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है ना,
वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्त हो जाता है। वह सांसारिक विषय और वासनाओं से क्या करता है, मुक्त हो जाता है ना। यानी वह जो है अगर देखा जाए, इसीलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, है ना। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाग्र हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से क्या करता है, मिल जाता है। इसीलिए आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आपको पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, किसी के मोह माया में मत फंसो, है ना, ऐसे विचार रखो। यहाँ तक कि किसी को मदद करने की कोशिश करो तो आपको समझिए कि आपका जीवन सरल हो जाता है ना। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरा पूजा पाठ करो, तुम सिर्फ अपना कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे, आपका जीवन सरल होगा, आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, अपने जीवन में तरक्की कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म है। इसका पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे, है ना। चलिए।